तो दोस्तों मैं आज आपको अपने गांव से लेकर मालसी जंगल चट्टी तक का सफ़र दिखाऊंगा कि क्या क्या रास्ते में पड़ता है। कि क्यों बता दूं तीन तीन शॉट तम तम पिशा तम तम दाला घू त्याला भेली। और ये गांव है और ये रास्ता आता है और यहाँ पर है हमारी धार और ये धार में से एक रास्ता जाता है नीचे की तरफ से। ये दिवाली खाल जाने का रास्ता है और धार से एक रास्ता ये ऊपर को जाता है हमारी गौशालाओं का रास्ता। ये जंगल चट्टी मालसी को जाता है। तो हमारा सफ़र है आज मालसी जंगल चट्टी जाने का। तो हम ऊपर के रास्ते चल दिए। तो दोस्तों ये है नीचे जौ के खेत, किरमल वाला क्षेत्र और ये पुराना गाँव वाला क्षेत्र गेहूं के। और महिलाएं बांज और पत्तल के लिए जंगल जाती हुई ये गौशालाएं हैं। और अब मैं पहुंच चुका हूं अपने प्राचीनतम धारा, अपना गांव का मंगेरा प्राकृतिक स्रोत है। यहीं पर झाड़ियों के बीच से पानी निकलता है और यहाँ पर पानी का धारा है हमारा। जब कोई शादी ब्याह होता है तो धारा पूजन के लिए यहीं पर आते हैं। और ये है मल्ल मंगर की पानी की चरी, जिसमें कि पानी सूख चुका है और चरी सूख गई है। और अब गौशालाओं के आसपास भी केले के पेड़ होने लग गए हैं। और दोस्तों सर्दियों का समय है तो ये गाय भैंसें बाहर हैं आजकल लोगों की धूप सेकने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर केले का पेड़ और ये तेज पत्ते का पेड़। भाई भवन सिंह यानी इल्लू, जो हमारे गांव के उभरते शास्त्री हैं, पनवाड़ी मास्टर इल्लू के सगोरे में ये तेज पत्ते का पेड़ है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। और लोग गोबर ढोलते हुए और ये सब के गौशाला में गाय भैंसें बाहर हैं। ये पसने भाई की भैंस और ये हीरा देवी की भैंस गाय, और सामने भी गाय भैंसें बाहर हैं। और ये संतरे का पेड़ हमारे भाई विजय सिंह का। और सामने है हमारा शिवालय, निराकार शिवालय है। जब बारिश बुरिश नहीं आती है तो हम यहीं पर शिव जी की पूजा अर्चना करने आते हैं। और ये है उनका मंदिर। और ये शिव जी हैं हमारे निराकार जलाकार, इनका जल में वास है। तो ये है हमारे शिव जी, जय हो भोलेनाथ जी। और अंदर है ये उनका नंदी बैल और अंदर शिव मूर्ति स्थापित हैं। और ये है रहा हमारा शिवालय। और यहाँ पर पशुओं को पानी पीने के लिए चरी बनी हुई है। और सामने प्रतीक्षालय भी है। और इधर दाएं तरफ एक नहाने धोने के लिए बाथरूम बना हुआ है। और सामने है गौशालाएं, सबकी गाय भैंसें भी बाहर है। आज थोड़ा ठंड है तो इसलिए भी बाहरी धूप सेक रही है। और ये है हमारे गांव की गौशालाएं। हमारे गांव में गांव एक तरफ है और गौशालाएं सब की अलग तरफ है।
और ये है सामने बहुत बड़ा बांस का पेड़। यहाँ पर हमारे बांस के पेड़ के नीचे पितृदेवताओं के मंदिर हैं। जब भी गांव में किसी की मृत्यु होती है तो पितृ पूजने के लिए यहीं पर आते हैं। और जब गांव में पाती मेला का आयोजन होता है तो पाती मेला से पहले पितरों को पूजा जाता है। तो वहीं सारे गांव के पितृदेवताओं का एक स्थान जो है वही इसी पेड़ के नीचे बना हुआ है। तो ये है हमारा पितरों का डाल। कितना बड़ा पेड़ है देखो। हम पहुंच चुका हूँ दंधार में। दंधार जहाँ से गांव दिखता है। और यहाँ पर है हमारा, जब गांव में लाटू की केर पड़ती है तो सरकोल होता है। तो यहाँ पर सरकोल होता है, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। तो ये दंधार है, यहाँ से हमारा गांव दिखता है। ये सील का पाक, ऊपर दिवाली देवता और सामने है गांव और गौशालाएँ, ऊपर का गांव। और हमारी सारी डांगड़ा सैतोइयों की सारी ये है दोस्तों। और ये फिर से वही रगड़ा जो 85-86 में पड़ा था, यहाँ से लेकर वो नीचे तक गधरे तक पड़ा था। बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। तो ये वो क्षेत्र है। अब तो खेत बिल्कुल बांध पड़ चुके हैं, खेत सारे टूट चुके हैं। और वहाँ बछला घास और घिंगरों के काने हैं। टोटल नीचे घिंगरों के काने हैं, कांटे हैं वो। और ये बजवाड़ का क्षेत्र। और ये गैंथोली के हरे भरे गेहूं के खेत। अभी भी थोड़ा हरी नसें हैं, लेकिन जड़ें तो कुछ कुछ सूख चुकी हैं। लेकिन फिर भी एक आधा बारिश आ जाती तो अच्छा रहता। और पता नहीं ज्ञानी काका और इंद्रदेव महाराज क्या करेंगे, बारिश करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वही लोग जाने। और ये है दोस्तों गैंथोली का बिसौनिया। यहाँ पर जब जंगल से घास बांस लकड़ी लेकर आते हैं तो वो यहाँ पर बिसाते हैं और थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। तो ये बिसौनिया है। और ये है हमारे गांव का पौड़ पानी, यानी ऊपर पूरा पहाड़ है और पहाड़ से निकलता ये पानी। तो हल्की हल्की धारा 12 मास ऐसे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर का नाम पौड़ पानी है। और सामने है हमारा ये नीचे बगीचे वाला क्षेत्र था। पहले यहाँ सेब, अखरोट और नाशपाती के पेड़ हैं। लेकिन जब हमने स्कूल, प्राइवेट स्कूल बनाई तो यहाँ पर कुछ लोगों को वहाँ के बदले में दिया गया। और ऊपर जो है ये हमारा दुर्गापुरी वाली बस्ती। सामने आ रहे हैं हमारे गांव के रुड़िया भाई श्री जौहरीलाल भाई साहब। आज हम ताम लेकर कख अच्छा आज हम जा रहे हैं मालसी मैच में। अच्छा तो ये गंगाड़ के लिए। अच्छा कंडी और चंगेरी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे क्षेत्र के हैं, आपको भी कंडी और चंगेरी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये भाई साहब इतना बड़ा डैम्प लेकर जा रहे हैं। कंडियाँ हैं और सुल्टियाँ हैं और भी है कुछ टोकरी टाकरी। चलो ठीक है भाई साहब जाओ आप। तो ये देखिए भाई साहब इतना बड़ा डैम्प लेकर जा रहे हैं। और ये दोस्तों आप पहुंच चुका हूँ तिगड़ीगाड़। तिगड़ीगाड़ का पुल है, काफ़ी बड़ा पुल बना हुआ है। और ये तिगड़ीगाड़ का गदेरा यहाँ पर ये इधर ये 29 का पेड़ था, बहुत बड़ा था लेकिन अब टूट चुका है। और ये रास्ता जाता है
जंगल सिटी मालसी के लिए झड़खाल के रास्ते, और यहाँ से एक ऊपर को जाता है दुर्गापुरी के रास्ते, यानी द्वारा बागजेबाल होते होते भिक्कू के रास्ते मालसी गांव का। तो दोस्तों अब पहुँच चुका हूँ कुनसैन में। ये कुनसैन का दबड़ा है, लेकिन पहले आज़ाद था, अब आबाद हो चुका है। ये है दोस्तों कुनसैन का दबड़ा। ए रुड़िया, क्या क्या हो रहा? चले जाना मैलसी तक। ओ ये वो ये रोड़िया जी हैं जो नीचे कंडी और सुल्टी लेकर जा रहे थे, उनका मकान है। ओ मैच फाइनल तो आज। ये नेताजी हैं पेड़ में बांस काट रहे। और ये है दोस्तों बटने मंगेरी, यहाँ पर बटने मंगेरी बोलते थे। सुधारीकरण हुआ है, लेकिन गाय भैंसों को पानी पीने के लिए चरी बनी हुई है, लेकिन मंगेरी टूट गई है। ये है दोस्तों मंगेरी, नलका लगा हुआ है लेकिन पानी सूख गया है। और ये देखिए भाई लोगों, चंद्रीलाल भाई साहब का घर, और कितने खरबूजे हैं। ये देखो खरबूजों की लाइन लगी हुई है, खरबूजे ही खरबूजे। ये देखो कितने खरबूजे। और यहाँ पर भाई चंद्रीलाल की 2 बच्चों का आज न्यारा कार्यक्रम है, तो उसी के बारे में डिस्कस चल रहा है कि किसको किधर मिलेगा, किसको किधर मिलेगा। तो ये हैं हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति भाई चंद्रीलाल जी, और ये थोड़ा जानकारी भी रखते हैं, पूजा पूजा करते हैं, लेकिन आज इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि चल फिर नहीं सकते हैं, आवाज़ भी ढंग से नहीं आती है। तो दोस्तों समय समय की बात है, कब क्या हो जाता है किसी को पता नहीं रहता है। तो भाई साहब देखो अपना स्वास्थ्य ठीक है, भाई साहब ठीक है। ओ और दोस्तों अब पहुँच चुका है शेरबुलू के दबड़े में। यहाँ पर शेरबुलू का दबड़ा कहते हैं इसको, और ये नीचे दुर्गापुरी बस्ती हमारे गांव की। यहाँ पर रोड़िया बंधु लोग रहते हैं, और ये लगी दौर की उकार। और शेरबुलू के दबड़े के सीधे सामने है अपने गांव के पुछार दिलूलाल रोडियाल जी की मकान। दिलूलाल रोडियाल भाई साहब इसी साल भगवत धाम को चले गए हैं। भगवान उनकी स्वर्गीय आत्मा को शांत बनाए रखे, और मेरी उनसे ये प्रार्थना है कि वो रमौला के पात्र थे, और वो अपना रमौला का पात्र किसी दूसरे पर अवतरित करके हमारे गांव में एक बक्या यानी कि पुछारा का आदेश करें, ताकि हमारे गांव में एक नया पुछारा तैयार हो। दौर की उनार के दबड़े, खड़ंजा मार्ग बना हुआ है। तो ये है दोस्तों दौर की उनार, खड़ंजा मार्ग बना हुआ है। लोग जंगल जा रहे हैं ऊपर महिलाएं। और दोस्तों ये है लखनऊ कनाल, टुमा मुनर और लखनऊ के खेत, छनिया, सामने खाई ढौन। तो आजकल सर्दियों के दिन हैं, तो गाय भैंसें नज़दीक के गौशाला में जा रखी हैं। तो यहाँ फिर से चैत बैसाख में चली आएंगी जब गर्मियाँ होंगी। और अब पहुँच चुका हूँ द्वार के दबड़े में। तो यहाँ पर ये हमारे दुर्गापुरी वालों का पानी का टैंक बना हुआ है, सुंदर सा टैंक, और जलवाड़ी से पानी आता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ही आउटपास बना हुआ है, यहाँ पर आने जाने वालों के लिए पानी की व्यवस्था है। ये लकड़ी लगी है, इसको खोलो पानी आएगा, फिर लकड़ी डाल के बंद कर दो, पानी बंद हो जाएगा। तो ये व्यवस्था है दोस्तों। और ये द्वार का दबड़ा है। तो यहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, इसलिए सारे खिस्सू के पेड़ हैं, जिसको कि हम खैरो बोलते हैं। ये सारे खैरों के पेड़ हैं। और ये है द्वार का दबड़ा, बहुत बड़ा दबड़ा है, ऊपर भी है, और सारे खैरों के पेड़ हैं।
और ये डेविड की माँ जंगल को जाते हुए। और दोस्तों ये है द्वारका दबड़ा, और वहाँ बम्याला से भी हमारे कुछ लड़के हमारी टीम के साथ खेलने आ रहे हैं। तो ऊपर बगजेबाल है, वहाँ पर मिलन होगा इनके साथ। तो ये है द्वारका दबड़ा, बहुत बड़ा दबड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जो है कि द्वारखंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी खंड है, द्वारखंड है। यहाँ से जैंटा कोटी का क्षेत्र दिखता है। नीचे तोलिया, परकना, कुटनिया आदि तिमाही छनिया हैं इधर नीचे। और ये ऊपर मालसी जंगल से जाने का रास्ता है इधर से। और इधर जो है बेनीताल जाने का रास्ता है, ये सिमटोली घनियाला उधर का रास्ता है। और ये है दोस्तों बागजेबाल। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर बागजेबाल बनाया था। पहले बाघ का आतंक बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पर बाघ को फंसाने के लिए कुछ ऐसा बनाया गया था। और ये गुफा जैसी बना रखी है। तो ये है दोस्तों, ये बागजेबाल है। और ये अब जंगल चढ़ने का रास्ता ऊपर को। तो चलते हैं आगे, क्या क्या होता है, क्या क्या दिखता है, मैं सब आपको दिखाऊंगा। तो अभी पहुंच चुके हैं हम एक कुलपांगर में। ये कुलपांगर का पेड़, और यहाँ पर बहुत बड़ा कांचुली का पेड़। ये देखो कांचुली के पत्ते कैसे झड़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास पत्तल। ये देखिए दोस्तों, और सामने दिख रहा है हमारा टुमावा और अगानी, उसके नीचे परकना। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा टिलौंज का पेड़, मोटा। और दोस्तों एक टिलौंज का पेड़ ये है, देखो कितना बड़ा है। ये देखो दोस्तों, बहुत बड़ा टिलौंज का पेड़, और कितना मोटा है दोस्तों। ये आटे की धार का टिलौंज का पेड़ है। कितनी मोटाई है उसकी, ये देखो। और अंदर से खोखला भी हो रखा है, ये देखो। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है। ये देखिए दोस्तों, जंगलों में बड़े बड़े तिलौंज के वृक्ष, कितना बड़ा पेड़ है। देखो जड़ का कोई पता ही नहीं। और एक पेड़ ये भी है सामने, देखो कितना बड़ा तिलौंज का पेड़ है। 2 शाखाएं हैं ओ आसमान में, गगनचुंबी पेड़। कितने शाखाएं हैं, कितना बड़ा पेड़ है, नजर ही नहीं पहुंची ऊपर को। और एक पेड़ है रास्ते में टूटा हुआ, कितना बड़ा पेड़ है, ऊपर जड़ का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। और ये रास्ते में टूटा हुआ है, ये देखो। तो ये है दोस्तों भिक्कू का पार्क। ये देखो कितना ढलान वाला पार्क है। नीचे देखने में डर लग रहा है, ऐसे ऐसी चट्टानें हैं। और नीचे दिख रहा होगा मालसी गांव। दोस्तों ये मालसी गांव है, और ये भिक्कू पार्क है। और नीचे हमारे गांव की टीम। और कितना डेंजर पार्क है दोस्तों, नीचे देखने में ही डर लग रहा है। और यहाँ बना हुआ है ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, पहाड़ों में तो ऐसे रास्ते होते हैं। और यहाँ पर ये घास, घास क्या है ये, जिसको हम अपने भाषा में खौड़ बोलते हैं। इसको गाय भैंस कम ही खाती है, लेकिन ये जब लंबी लंबी होती है तो इसको अपने गौशालों में, अपने छन्नियों में, छत में डालने का काम आता है। और ये पानी को टाल देता है, पानी अंदर नहीं आ पाता है इससे। और दोस्तों आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जब मैं सिराना से आया था तो इसी भिक्कू के रास्ते से आया था। और नीचे आधे रास्ते में मुझे मेरे गांव के लोग मिले थे। तो इन चट्टानों के रास्ते जा रहे हैं, देखो कैसी चट्टानें हैं, ये देखो।
इधर उधर देखने में भी डर लग रहा है। और ये है ऊपर बालसी के ऊपर, गौशालाओं के ऊपर खायंग की खाल पानी का तालाब है जहाँ की गाय भैंसें पानी पीती हैं। और ये हरे भरे खेत, और सामने ऊपर दिख रहा है ये रंडोली गांव, और उसके नीचे है ये खेती गांव। वहाँ से आगे रोड जाती है और आगे बद्री होते हुए शिमली कर्णप्रयाग।